वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। क्या अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? दरभंगा पुलिस जवाब दो। राधानपुर के जघन्य घटना की अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं? दरभंगा पुलिस जवाब दो। इंसाफ मंच जिंदाबाद, इंसाफ मंच जिंदाबाद। दरभंगा पुलिस शर्म करो, दरभंगा पुलिस शर्म करो। महिला थाना प्रभारी को मुअत्तल करना होगा, महिला थाना प्रभारी को मुअत्तल करना होगा। और इनकलाब जिंदाबाद। आज आप लोग धरने पे हैं। जैसा कि मालूम हुआ है कि दुष्कर्म का मामला है, आप बताना चाहेंगे क्या हुआ था? गांव में पंच बैठा था और मुझे इंसाफ नहीं, ये बताइए पहले कि आपने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, एफआईआर दर्ज है आपके आरोप पे, तो किसने आपके साथ ये दुष्कर्म का मामला किया था? मोहम्मद काफी कैफी। जी, मोहम्मद काफी और मोहम्मद गुलेज और आरजू, ये तीनों ने मिलकर वो ज़बरदस्ती में, मतलब ऐसी मुर्गी लाने उसके दुकान पे मैं गई थी ना, तो तीनों ने मिलकर ज़बरदस्ती में रेप किया। और उसके बाद रेप करने का फ़ोटो खींच लिया, फ़ोटो का धमकी दे के शादी का अच्छा दे के 2 साल से मेरे साथ रहा। जब शादी का वक्त आया तो उसके घर पे गए बोलने के लिए, तो मना कर दिया। मतलब ऐसी मारने उड़ने की धमकी दी फ़ोटो का, कि फ़ोटो वायरल कर देंगे। उसके बाद फिर मेरा रिश्ता लगा कहीं और, तो वहाँ फ़ोटो वायरल कर दिया और पूरे मीडिया पे दे दी। अच्छा, तो आपके साथ आपको शादी का प्रलोभन देकर के आपके साथ जो गलत काम किया 2 सालों से, मतलब ये आपके साथ गलत हो रहा था जी। तो आपने घर में अपने माँ बाप को बताया कभी इस विषय में? जी नहीं, क्योंकि वो मुझे धमकी दिए हुआ था कि घर में किसी को बताएगी ना तो तुम्हारी छोटा बड़ा भाई को तुमको मार देंगे। इसी डर से मैं किसी को बोली भी नहीं। अच्छा, तो उसके बाद जो है आपके घर वाले को कैसे पता चला? वो फ़ोटो वायरल कर दिया ना, तो इसे मेरे घर वाला को कोई आदमी देखा या पहचान का कि ऐसी सी बात है, तो उसने अम्मी मारी और पूछी मुझे, तो मैं अम्मी को बताई कि ऐसी सी बात। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? आप केस किए, क्या किए? नहीं, गांव में पहले पंछी बैठा, दूर मतलब बैठक हुआ, बैठक में हुआ तो बैठक में यही इंसाफ हुआ कि 50,000 रुपया मतलब लड़की के इधर से जुर्माना लगे और लड़का के इधर से लगे। और नहीं तो और पप्पू मास्टर ने बोला, सरपंच ने निजामुद्दीन ने, कि अगर नहीं लोगी तो मतलब तुम्हारे गांव से निकाल देंगे, ऐसे धमकी दिया। और उसके बाद बोला ये केस उठा लो, 50,000 रुपया ले लो। केस तब आपने कर दिया था? जी नहीं, मतलब केस उस नहीं करने के लिए 50,000 रुपया रख लेने उसने ऐसा कहा पंचायत में कि आप ये मामले जैसे को हम लोग बोले ना कि इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग आगे जाएंगे, चीज करेंगे, तो उसने बोला कि आगे नहीं जाने के लिए पैसा ले लो और इसको मतलब यहीं पे ख़त्म कर दो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग आए महरा थाना में, वहाँ आए तो उसने भी केस आप लोगों ने पैसा लेने से इनकार कर दिया ना? जी, पैसा नहीं लिया हम लोग बोले कि नहीं हम आगे जाएंगे, हमें पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। ठीक है, तो फिर थाना आए आप लोग? जी, महरा थाना में आए तो उसने भी केस लेने से मना कर दिया। गाड़ी उड़ी दी मेरी अम्मी को और मुझे गाड़ी दे के भगा दी। फिर दूसरे दिन आए तो वो जो कागज़ था ले लिया, उसको दूसरे दिन चेंज करके और तब मतलब 8,000 रुपया लिए। उसके बाद जाके उसमें भी 1.5 लाख रुपया लड़का वाला भर दी, तो उसी के इधर 8,000 रुपया क्या आप लोगों से लिया गया? जी। कौन लिया? सीमा कुमारी। थाने पे? जी, सीमा एफआईआर दर्ज करने के लिए? जी। तो ये बताइए कि आपने एफआईआर जो दर्ज करवाया था, आपने जो आवेदन दिया था, वो आवेदन आप ही ने दिया था? जी। तो उस आवेदन में आपने जो अभियुक्त बनाया, किन किन को बनाया था? मतलब किन किन पे आपने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने हमारे साथ दुष्कर्म किया? मोहम्मद काफी, गुलेज और आरजू के। अच्छा। और पप्पू सरपंच और निजामुद्दीन के 6 आदमी पे लगा। आज इंसाफ मंच का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष है। पिछले 3 महीना होने जा रहा है
दुष्कर्म पीड़ितों ने एक FIR महिला थाना में दर्ज कराया, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे दबंगों के द्वारा 50,000 रुपया दे करके पीड़िता पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस मुकदमा को उठाया जाए। इन तमाम सवालों पर इंसाफ मंच आज 1 दिवसीय धरना दे रहा है। दूसरी तरफ दरभंगा जिला में घनश्यामपुर में आधारपुर में जो जघन्य महिला प्रताड़ित का जो मामला हुआ है, उसमें मुख्य अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, सरकारी संरक्षण है उनको। हम बेल्ही के बारे में कहना चाहते हैं कि लगातार ये 2 साल से शादी का प्रलोभन देकर के यौन शोषण की घटनाएं हुई, और ये मामला जब पंचायत में गया तो दबंगों के द्वारा उल्टे लड़के पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़िते ही को गांव से उजाड़ देने का और मार देने की धमकी देने लगे। ये वहाँ के सरपंच हैं, सरपंच आफ्ताब हैं, मास्टर पप्पू हैं, निजामुद्दीन हैं, उनके द्वारा ये धमकी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस समय में FIR हो रहा है, जिस समय की ये घटना है, महिला थाना प्रभारी के द्वारा उसमें पास्को एक्ट नहीं लगाया गया है, जो घोर निंदनीय है। इसमें पास्को एक्ट है, चूँकि लड़की उस समय में जिस समय में ये घटना हुई है वो नाबालिग है, 2 साल पूर्व की घटना की बात हो रही है, तो ये होना चाहिए। और इससे भी शर्म की बात क्या है महिला के लिए कि महिला थाना प्रभारी पीड़िता जो बयान देने के लिए गई थी, बयान लेकर के जो गई थी, उस बयान को ही FIR को बदल दिया गया है। इस तमाम सवालों पर हमारा कहना है कि जो अनुसंधान करता है महिला दरोगा, उस केस में जो पीड़ित का जो केस है उसका FIR जो बदला गया है, महिला थाना प्रभारी और अनुसंधान करता, उन तमाम दोनों को दरभंगा SP से हमारा मांग है कि उन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और अभियुक्त की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो दबंगता कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को मार देने की धमकी दे रहे हैं और 50,000 रुपया प्रलोभन दे करके कह रहे हैं कि केस को उठा लो, उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो। मुस्लिम फेस कहने वाले लोग जो दरभंगा जिला में मिथिलांचल के बड़े लीडर हैं, अली अशरफ फातमी साहब, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब और डॉक्टर शकील साहब, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अभी तक इन लोगों का मुंह नहीं खुला। ये बड़ी शर्मनाक बात है, इतनी बड़ी जघन्य घटनाएं हुई बेली में, इनका मुंह नहीं खुला। दूसरी तरफ स्थानीय जो विधायक हैं उनका भी मुंह नहीं खुला है, उनको भी हम कटघरा में खड़ा कर रहे हैं कि उनका मुंह नहीं खुला है कि चूँकि बलात्कारियों पर कार्रवाई हो। इसीलिए और इसको कुछ लोग जो राजनीतिक रूप देना चाह रहे हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि उस थोड़ा भी शर्म करें कि हर के घर में बाल बच्चे हैं, बेटियां हैं, इसलिए इस तरह का हरकत वो बंद करें। हम कहने के लिए आए हैं, SP से कहने के लिए आए हैं कि आप इस पर कार्रवाई करो तमाम मामलों पर। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा, महिलाओं का आंदोलन अलग होगा और हम लोगों का आंदोलन अलग होगा, और उस आंदोलन की सारी जवाबदेही दरभंगा के पुलिस पर होगी। इंसाफ मंच को इस मामले में कब पता चला? हमको तो 15-20 दिन पहले मालूम हुआ है, 21 तारीख को। तो हम 21 नवंबर को पता चला है। तो हम पीड़िता को लेकर के यहाँ के आला तमाम पुलिस पदाधिकारी की यहाँ पीड़िता की ओर से एक आवेदन पड़ा था, जिसमें कहा गया था जो दबंगताई कर रहे हैं उन तीनों पर कार्रवाई हो और अभियुक्त की गिरफ्तारी हो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दरभंगा जिला के सदर प्रखंड में एक बेल्ही गांव आता है। वहाँ एक मामला लगभग पिछले 2 साल से शादी का प्रलोभन देकर एक लड़की के साथ यौन शोषण किया गया। यौन शोषण के बाद लड़की से एक तो शादी से इनकार कर गया लड़का, फिर परिवार के लोग उस लड़की का शादी कहीं और ठीक किए। वहाँ लड़के के द्वारा लड़की का जो भी अश्लील तस्वीर था उसको भेज दिया गया। जब लड़की के घर वालों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने गांव के लोगों को कहा। गांव के लोगों ने उस मामले पे पंचायत की, तो उस पंचायत में भी लड़का इस तरह का वर्ड यूज़ किया जो हम आपके कैमरे पे नहीं कह सकते हैं। और बहुत शर्म की बात है कि पंचायत के द्वारा जब दूसरी बार पंचायत के लिए इन लोगों ने बुलाया तो प्रीता ने कहा जब हमको इंसाफ ही नहीं मिलता तो हम पंचायत में क्यों जाएं। तो उसमें एक कोई पप्पू नाम का व्यक्ति है, मास्टर पप्पू, आफ्ताब सरपंच और निजामुद्दीन, ये लोग प्रीता के घर जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों का फैसला है कि 50,000 रुपया आप ले लो और घर में रहो, थाना और पुलिस ना करो, तुम्हारे लिए भलाई होगी। नहीं तो अगर तुम थाना पुलिस जाओगी तो इसका अंजाम तुमको भुगतना होगा। बताइए कहाँ का इंसाफ है।
साथ ही सबसे निंदनीय घटना है जो यहाँ के महिला थाना प्रभारी के द्वारा इस पूरे प्रकरण को दबाया गया। हद तो ये हो गई कि एफआईआर की कॉपी दबा दी जाती है, बदल दी जाती है। ये हम आपके चैनल के द्वारा हम मांग करते हैं एसएसपी महोदय से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और अविलंब इस थाना प्रभारी को और जो इस केस की आयु है उसको अविलंब निलंबित किया जाए। क्या महाराज ये सब मानवता खत्म हो गई है यहाँ? हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग इस आंदोलन के बाद फिर हम लोग बैठ के एक रणनीति करेंगे। अगर इस पे अगर पुलिस के कान पे जुई नहीं रेंगती है तो अगला रणनीति हम लोगों का बहुत भयावह होगा। हम लोग NHI को हम लोग जाम करेंगे, फिर आके पुलिस प्रशासन बात करे, चूँकि पुलिस प्रशासन एकदम गाढ़ी नींद में सोई हुई है।